फिर जाइए आप बोलिए। अशोक मिश्र जी हमारे सीतापुर के वो दृढ़ स्तंभ हैं, सितारे हैं, जिन्होंने मंडल प्रबंधन का कार्य करते करते बाना में एक स्थापना की और बहुत सुंदर पत्रिका की स्थापना करते हुए आज आप सेवानिवृत्त होते हुए कविता बहुत अच्छी लिख रहे हैं। गीतकार और मुक्तकार के रूप में जाने और पहचाने हस्ताक्षर गांव और शहर को जोड़ते हैं। मैं आशा करता हूं आपका आशीर्वाद हम सबको हमेशा प्राप्त होता है। हम ये फल नहीं जान पाएंगे, हम ये फल नहीं जान पाए। अरे इनके कई फल हैं, दुमदार के हैं, दमदार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। स्वागत है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो इन्होंने आज का विषय दिया है हाय गर्मी, उससे शुरुआत करूं या जो इनमें दिख रहा है उससे शुरुआत करूं? इनमें शुरुआत करें तो चलिए, आपने कहा कि मेरी गर्मी कमी नहीं। तो मैं पहला वक्तव्य विषय से हटते हुए शुक्ला जी को ही, आदरणीय शुक्ला जी को समर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत। तुम अगर हो नींद तो मैं ख्वाब होना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। तुम अगर हो नींद तो मैं ख्वाब होना चाहता हूँ। तुम अगर ज्वाला बनो तो राख होना चाहता वाह। हूँ। तुम अगर हो नींद तो मैं ख्वाब होना चाहता हूँ। तुम अगर ज्वाला बनो मैं राख होना चाहता हूँ। वाह। तुम कहो तो शेष सांसें भी तुम्हारे नाम कर दूं। तुम कहो तो शेष सांसें भी तुम्हारे नाम कर दूं। बस तुम्हारे दिल के मैं नजदीक आना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। तुम्हारे दिल के मैं नजदीक आना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। और अब विषयांतर करते हुए आज के विषय पे आते हैं। समस्या तो है कि गर्मी, हाय गर्मी, गर्मी के मारे हम मरे जा रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ में भी तो जाना चाहिए कि मेरी समझ से असली सवाल उठाने वाला वही होता है जो सवाल के साथ साथ समाधान देता है। केवल सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। तो इस पे एक मुक्तक है, इस गर्मी के जनक हम ही हैं और विधाता हम ही हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। गर्मी के जनक हम ही हैं और विधाता हम ही हैं। खाते रोज थपेड़े लू के उसके दाता हम ही हैं। बहुत बढ़िया। इस गर्मी के जनक हम ही हैं और विधाता हम ही हैं। खाते हैं जो रोज थपेड़े उनके दाता हम ही हैं। वृक्षारोपण पर यदि हमने अब भी तनिक न ध्यान दिया, वृक्षारोपण पर यदि हमने अब भी तनिक न ध्यान दिया, तो आग उगलते सूरज के सीधे जामाता हम ही। वाह 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 वाह। क्योंकि बिल्कुल आग उगलते सूरज के सीधे जामाता हम ही हैं। और एक मुक्तक, जैसा कि अभी हमारे आदरणीय संचालक महोदय और साहित्य परिषद के अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि साहित्य में वो चीज नहीं बची। बीच में आया था, कहीं आपने बोला था कि साहित्य में जो होना चाहिए आजकल बच्चों पर जो परोसा जा रहा है, क्या वो असली साहित्य है? तो एक मुक्तक है कि चुटकुलों के सामने साहित्य गायब हो गया। बहुत बढ़िया। आजकल बच्चों पर क्या होता है? बहुत अच्छे। केवल ताली चुटकुलों के लिए बस, सही बात साहित्य तो दिखता नहीं। चुटकुलों के सामने साहित्य गायब हो गया। मंच से है आजकल लालित्य गायब हो गया। चुटकुलों के सामने साहित्य गायब हो गया। मंच पर है आजकल लालित्य गायब हो गया। काव्य तो केवल बचा है गायब हो गया। और अब एक गीत रखता हूँ। साहित्यकार की स्थिति होती है कि जो चीज वो हाथ से नहीं कर पाता वो अपनी जबान और कलम से कहने की बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसके हाथ में या तो सेना पे जाए, तलवार चलाए, बंदूक चलाए,
और जब उसको ये ताकत नहीं होती तो उसका जब अंदर से जोश उफान मारता है तब वो अपनी कलम को चलाता है। और एक मेरा पुराना गीत है, आज मैं नया गीत नहीं पढ़ूंगा, पुराना गीत पढ़ूंगा, जो मेरी पहली किताब का पहला गीत है, आपने पढ़ा होगा। हर किसी के अभिलाषा होती है और साहित्यकार भी जब कलम उठाता है तो कुछ सोच के उठाता है। तो अभिलाषा गीत है, स्वागत है। प्रस्तुत है कि दूषित मन के जन सुधार में पागल हो जाऊं तो क्या है। वाह। दूषित मन के जन सुधार में पागल हो जाऊं तो क्या है। दूषित मन के जन सुधार में पागल हो जाऊं तो क्या है। निर्मम जग में स्नेह सुधा का कायल हो जाऊं तो क्या है। वाह वाह, बहुत अच्छे। जग में स्नेह सुधा का कायल हो जाऊं तो क्या है। पहला बंद देखिए कि कपट पूर्ण मन तिमिर ब्याल ने, कपट पूर्ण मन तिमिर ब्याल ने रखा जनमानस को डस के। कपट पूर्ण मन तिमिर ब्याल ने रखा जनमानस को डस के। विष चढ़ गया चक्षु पर्दों पर दिए बुझ गए हैं घट घट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चढ़ गया चक्षु पर्दों पर दिए बुझ गए हैं घट घट के। तो अभिलाषा क्या है। उन्हें जलाने के प्रयास में खुद में बुझ जाऊं तो क्या है। बहुत बढ़िया। उन्हें जलाने बहुत के प्रयास में खुद में बुझ जाऊं तो क्या है। बहुत बढ़िया। जग में स्नेह सुधा का कायल हो जाऊं तो क्या है। बहुत अच्छे। दूसरा हम देखें। जगह जगह दीवार खड़ी है आत्म परीक्षा की ये घड़ी है। जगह जगह दीवार खड़ी है आत्म परीक्षा की ये घड़ी है। कैसे मिले विचार परस्पर हर दिल में जब फूट पड़ी है। कैसे मिले विचार परस्पर हर दिल में जब फूट पड़ी है। उन्हें जोड़ने के प्रयास में स्वयं बिखर जाऊं तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जग में स्नेह सुधा का कायल हो जाऊं तो क्या है। जग में स्नेह सुधा का कायल हो जाऊं तो क्या है। और तीसरा बंद देखें कि आस नहीं है। आजकल आदमी के हमारे के बीच में है क्या, केवल अपना स्वार्थ है। आस नहीं है, लगन नहीं है, धरा कहीं है गगन कहीं। बहुत बढ़िया। आस नहीं है, लगन नहीं है, धरा कहीं है गगन कहीं है। जकड़े हैं सब स्वार्थ पास में परमारथ का भान नहीं। वाह। जकड़े हैं सब स्वार्थ पास में परमारथ का भान नहीं है। औरों की पीड़ा हरने में पीड़ित हो जाऊं तो क्या है। औरों की पीड़ा हरने में पीड़ित हो जाऊं तो क्या है। निर्मम जग में स्नेह सुधा का कायल हो जाऊं तो क्या है। बहुत अच्छे। जग में स्नेह सुधा का कायल हो जाऊं तो क्या है। और अंतिम बंद देखें कि आजकल जो स्थिति है, साथ साथ हम चलते जरूर हैं लेकिन पता नहीं आपका रास्ता किधर है। बहुत अच्छी बात। तो वैसे तो सब लोग भले हैं, वैसे तो सब लोग भले हैं, इधर चले कुछ उधर चले। बहुत बढ़िया। वैसे तो सब लोग भले हैं, इधर चले कुछ उधर चले हैं। असमंजस के चौडगरे पर पानी से कुछ लोग जले हैं। वाह वाह। असमंजस के चौडगरे पर पानी से कुछ लोग जले हैं। उन्हें राह दिखलाने में मैं स्वयं भटक जाऊं तो क्या है। वाह वाह वाह। जग में बहुत बढ़िया। कायल हो जाऊं तो क्या है। दूषित मन के जन सुधार में पागल हो जाऊं तो क्या है। निर्मम जग में स्नेह सुधा का कायल हो जाऊं तो क्या है। निर्मम जग में स्नेह सुधा का कायल हो जाऊं तो क्या है। तो बहुत। और अभी हमारे जो शुक्ला जी कह रहे थे, गाँव की बात कही थी, तो गाँव से जुड़े हैं तो एक
गांव पे रखना चाहता हूँ। जहाँ की सौंधी माटी सूंघ, जहाँ की सौंधी माटी सूंघ, प्रकृति भी होती भाव विभोर। वाह जहाँ की सौंधी माटी सूंघ, प्रकृति भी होती भाव विभोर। चलो जहाँ की सौंधी माटी सूंघ, प्रकृति भी होती भाव विभोर। वही रज माथे पर धरने चलो हम चले गाँव की ओर। वाह वाह वाह, वही रज बहुत अच्छी बात। माथे पर धरने चलो हम चले गाँव की ओर। तो सुबह से शाम तक का गाँव का वर्णन है, गीत देखें। स्वागत है। कि भोर में चिड़ियों की कलरव, भोर में चिड़ियों की कलरव, गगन में लाली का उद्भव। वाह भोर में चिड़ियों की कलरव, गगन में लाली का उद्भव। मंदिरों में घंटों की गूंज, पेड़ पर हरे भरे पल्लव। वाह मंदिरों में घंटों की गूंज, पेड़ पर हरे भरे पल्लव। घर घर में प्रभु का गुणगान, घर घर में प्रभु का गुणगान, जहाँ होता है चारों ओर। वही रज माथे पर धरने चलो चले गाँव की ओर। बहुत सुंदर। वही रज माथे पर धरने। दूसरा पद देखिए। शहर की चकाचौंध से दूर, शहर की चकाचौंध से दूर, दिलों में प्यार जहाँ भरपूर। वाह वाह शहर की चकाचौंध से दूर, दिलों में प्यार जहाँ भरपूर। अगले लाइन में ध्यान दीजिएगा। स्वागत है। केवल दो नाम लिए हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं उस नाम में। तो शहर की चकाचौंध से दूर, दिलों में जहाँ प्यार भरपूर, जहाँ भी शंकर गुफरान। वाह जहाँ भी शंकर गुफरान, नफरतों से हैं कोसों दूर। वाह वाह शहर की चकाचौंध से दूर लिए, शहर की चकाचौंध से दूर, दिलों में लिए प्यार भरपूर, जहाँ भी शंकर गुफरान, नफरतों से हैं कोसों दूर। जहाँ के बच्चे नंगे पाँव, जहाँ के बच्चे नंगे पाँव, दौड़ते करते दिन भर शोर। वही रज माथे पर धरने चलो हम चले गाँव की ओर। जहाँ की सौंधी माटी सूंघ, प्रकृति भी होती भाव विभोर। वही रज माथे पर धरने चलो हम चले गाँव की ओर। और देखिए गांव में क्या होता है। स्वागत। तो जहाना देश जहाना बैर, ये जितना शहरों में आपस में बर्ताव है, गांव में नहीं। तो जहाना देश जहाना बैर, न माने कभी किसी को गैर। जहाना देश जहाना बैर, न माने कभी किसी को बैर। मनाते सब मिलकर होली, बुजुर्गों के छूते सब पैर। ईद में गले लगा कर लोग, ईद में गले लगा कर लोग करे मजबूत प्रेम की डोर। ईद में गले लगा कर लोग करे मजबूत प्रेम की डोर। वही रज माथे पर धरने चलो हम चले गाँव की ओर। बहुत अच्छे। वही रज माथे पर धरने चलो हम चले गाँव की ओर। तो सांझ का होता, सांझ की होती अलग तरंग, सांझ की होती अलग तरंग, निकलते बच्चे टोली संग। सही बात। याद करें बचपन की टोली में बिल्कुल 15-16 लोग होते थे। तो सांझ की होती अलग तरंग, निकलते बच्चे टोली संग, खेलते खेल उड़ाते धूल, हृदय में लेकर नई उमंग। बात अच्छे। तो सांझ आने का शुभ संकेत, यहाँ तो घड़ी देख के बताते हैं, वहाँ क्या था। सांझ आने का शुभ संकेत, लौट कर आते घर को ढोल। सांझ आने का शुभ संकेत, लौट कर आते घर को ढोल। वही रज माथे पर चढ़ने चलो हम चले गाँव की ओर। वही रज माथे पर धरने चलो हम चले गाँव की ओर। और अंतिम बंद कि द्वारका कुआं नीम की छाँव, द्वारका कुआं नीम की छाँव, बैठते सब मिलकर एक ठाव। वाह वाह। द्वारका कुआं नीम की छाँव, बैठते सब मिलकर एक ठाव। पेड़ पर कोयल की कूकू, वही अपना प्यारा सा गाँव। वाह। द्वारका कुआं नीम की छाँव, बैठते सब मिलकर एक ठाव। द्वार पर पेड़ पर कोयल की कूकू, वही अपना प्यारा सा गाँव।
कहे दिल बारंबार पुकार, कहे दिल बारंबार पुकार, अरे अब छोड़ शहर की डोर। वाह वाह। कहे दिल बारंबार पुकार, कहे छोड़ अब शहर की डोर, वही रज माथे पर धरने चलो हम चले गांव की ओर। बहुत जहाँ अच्छे। की सोंधी माटी सूंघ, जहाँ की सोंधी माटी सूंघ, प्रकृति की होती बाव विभोर, वही रज माथे पर धरने चलो हम चले गांव की ओर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और आज हमारी इस गोष्ठी में सभी हमारे साथियों ने, अग्रजनों और हमारी बहनों ने बहुत अच्छा कार्य किया और निश्चित रूप से ये गोष्ठी अपने जन्मोत्कर्ष पर पहुँच के आज प्रस्थापित होती है और आगे भी इसी तरीके से कविताओं का, गीतों का, गजलों का, शेरों का समय बनता रहेगा। बिल्कुल। इसी उम्मीद के साथ हम सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते बहुत हैं। अच्छे। करा लो जी, हम लाइव अभी हमारे राज्य परिषद के अध्यक्ष महोदय जी का आदेश हुआ है। मैंने बताया था कि मेरी एक तीसरी काव्य कृति गुच्छा, अच्छा, जिसका लोकार्पण बहुत बढ़िया, 14 जुलाई को, बहुत अच्छे। इतवार को 3:30 बजे शाम को हिंदी सभा में आयोजित है। हम चाहेंगे कि आप सबका उस सभागार में आशीर्वाद मिले। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। आपने जो अभी कहा गुच्छा, ये गुच्छा वह गुच्छा है जो पुरानी चाबियों से लेकर नई चाबियों तक के, यानी पुरानी रचनाओं से लेकर नई रचनाओं तक के बीच में जो रचनाएं नहीं आ सकी थी उनको इन्होंने सम्मिलित किया है। बहुत अच्छा। और कुछ लंबी रचनाएं भी हैं जो विद्यालयों में पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन कभी कैसे कहे कि मेरी रचना को आप पढ़ाइए, ये तो शासन का अधिकार होता है। हम प्रार्थना करेंगे अपने विनम्र अपने समीक्षकों से कि समीक्षक रचनाओं को सुनकर, समझकर और पढ़कर सदैव कवि को प्रोत्साहन दें। कवि एक छोटा सा पौधा नहीं है, कवि में सशक्त चेतना भरी है, वेदना भरी है, संचेतना भरी है। कवि जीवन के समुदाय को आगे बढ़ाता है, विश्व के पर्याय को राष्ट्रध्वज नहीं विश्व ध्वज देता है। बहुत अच्छी। आते हो, इस सभ्यता के दौर में संस्कृत के समापन नहीं होनी चाहिए, संस्कृत में उन्नति होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए आवश्यकता है कि हम सब मिलकर नित्य प्रति मासिक गोष्ठियों में आए और आकर अपनी नई बात कहें, नए सुझाव दें, नई चेतना दें, नई उमंग बने और ये गोष्ठी सदैव प्रतिपादित होती रहे। 1.5 वर्षों से ये गोष्ठी चल रही है और गोष्ठी का अर्थ केवल ये नहीं है कि गोष्ठ होना, बैठ जाना, गुच्छा बना देना, ये गोष्ठी नहीं है। गोष्ठी का अर्थ है एक छप्पर छाना, छप्पर छा करके ऊपर रख देना जिससे कि बहुत से लोग बैठ सके। मैं प्रार्थना करूंगा चंदन वैश्य से कि अपने कवि महानुभाव जो यहाँ पर आए हैं उनका सम्मान मान होता रहे, इसके लिए हम सब ने जो प्रबंध किया है उसको दिया जाए। इसके साथ साथ कोई आप अपनी बात अगर करना चाहें तो एक संयोजक के रूप में आप अवश्य कहें। आज खुशी इस बात की है कि हमारे रामू भाई ने इतना अच्छा कार्य किया कि 7 कवि उपस्थित हुए सफलता के साथ, समय से। इसलिए मैं राम जी को बधाई देता हूँ। अयोध्या में निवास न करें, हमारे हृदय में निवास करें, सीतापुर में निवास करें। आए हुए सभी साहित्यकार, कवियों और मंचा सिंह बैठे अध्यक्ष जी और विशेष अतिथि जी और संचालन कर रहे अध्यक्ष जी से हमारा हर बार निवेदन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और समय से आए। एक आयोजक की सबसे बड़ी क्या होती है, उसके पास समय बंधन बहुत बड़ी होती है। एक समय बंधन के उनके लोग साथ में लगे रहते हैं, उनका समय बंधन, साथ में अपना समय बंधन, जो लोग आए हैं उनका समय बंधन,
जो लोग जा रहे हैं उनका समय मतलब, तो इस समय को जो है बिल्कुल सही परिपाटी पे रख पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। लेकिन आज जिस तरीके से संचालन हुआ और जिस समय पे आप सभी लोग आए उसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से आते रहे। और रामू जी से मेरी बात परसों हो गई थी कि जो है ठीक समय से प्रारंभ हो ठीक समय से खत्म हो, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आइए, स्वागत है हिंदी साहित्य परिषद को और उन्नत और समृद्ध बनाए। आप